बंगाल चुनावों का जिक्र करेंगे क्योंकि पिछले 3 चरणों की अगर बात करें तो मतदान काफी शांतिपूर्ण रहा था, सही तरीके से निपट भी गया था। लेकिन कल यानी कि चौथे चरण के मतदान में बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र एक बार फिर से सामने आया। कूच बिहार में पोलिंग बूथ पर 4 लोगों की मौत हो गई, जिस पर बाद में सियासत हावी हो गई है। बाद में चुनाव आयोग ने सख्त फैसला सुनाते हुए कूच बिहार में किसी भी नेता की एंट्री पर 72 घंटे के लिए बैन लगा दिया। लेकिन सवाल यह है कि आज वहां ममता के दौरे का अब क्या होगा। ये चौथे चरण के मतदान में बंगाल के कूच बिहार में खेले गए खूनी खेल की लाइव तस्वीरें, जहां बूथ नंबर 126 पर हिंसा को काबू में करने के लिए सीआरपीएफ की क्विक रिस्पांस टीम ने लास्ट ऑप्शन को फर्स्ट ऑप्शन बना दिया और वहां मौजूद भीड़ पर सीधे फायर खोल दिया। और ये इस घटना का अंजाम। रोती बिलखती मां, दर्द से कराहते घायल, खून से लथपथ लाशें। पीछे से वो सीआरपीएफ का गाड़ी जो है वो गाड़ी आया था। आने के बाद देखा था कि वो जो लाइन में खड़ा रहा था जो था उसका बगल में ही 2-3 लोग बातचीत कर रहा था। उसी का ऐसा देखकर ठीक है वो उन लोगों ने सोचा कि उधर लापड़ा हो रहा है, ऐसा सोचकर वो जो लोग आया था गाड़ी में ठीक है बीएसएफ या सीआरपीएफ लोग पता नहीं है, लेकिन सीआरपीएफ वही होगा ठीक है। उन लोग पीछे से गोली चलाया था ठीक है। गोली चलाने के बाद जब वो जो आम जनता था उधर का ठीक है उन लोग को पकड़ने के लिए की बातचीत कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो वापस गाड़ी घूम के चला गया। बीजेपी का बम मार दिया। बीजेपी के लोगों ने बम मारा। आप वोट करने गए थे वहाँ पे? वोट करने गए थे। फिर क्या हुआ वहाँ पे? बीजेपी समर्थक है और बम मार दिया, गोली कर दिया। ये चश्मदीद का बयान है जिसके पैर में गोली लगी। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि सीआरपीएफ के जवानों को भीड़ पर सीधे फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। इस घटना को लेकर सुरक्षा बल की तरफ से बयान दिया गया, जिसमें कहा गया है कि बूथ संख्या 126 के पास इंस्पेक्टर सुनील कुमार की अगुवाई वाली टीम पर उपद्रवियों की भीड़ द्वारा हमला किया गया था। इस दौरान हाथापाई में एक बच्चा नीचे गिर गया और उपद्रवियों ने क्यूआरटी के वाहन को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। क्यूआरटी ने आत्मरक्षा में प्रतिक्रिया दी और भीड़ को हटाने के लिए 6 राउंड हवाई फायर किए। इस खूनी वारदात की विस्तार से कहानी सुनिए पश्चिम बंगाल पुलिस की जुबान। एक आदमी बेहोश हो गए थे, थोड़ा उसका तबीयत खराब था। उसको 2-3 आदमी उसका ट्रीटमेंट चल रहा था बूथ के सामने। उसी टाइम थोड़ा एक र्यूमर फैल गए क्योंकि जो सिक्योरिटी पर्सनल थे सीआईएसएफ के, वो पूछा कि क्यों इसका क्या हुआ है। तो जो लोग थे उधर सोचे गांव वाले कि उसको सीआईएसएफ ने कोई मतलब मारा पीटा, कुछ ऐसे कुछ र्यूमर फैल गया था। वो गांव से आके 300-350 आदमी उसके ऊपर अटैक किए थे। बहुत सारा हैंडमेड जो वेपन्स होते हैं जो महिला यूज करते हैं उसके द्वारा अटैक हुआ था। राइफल छीनने का कोशिश किया गया। एक साथ मिलके उसके साथ बहुत ज्यादा स्कफलिंग, मारामारी, झमेला ये सब चल रहा था। उस टाइम उसका जब राइफल छीनने का कोशिश किया और बूथ में के अंदर में घुसने का कोशिश किया, तब ये घटना घटा। तो चश्मदीद की जुबानी एक कहानी है और पुलिस सीआरपीएफ की जुबानी दूसरी कहानी, और टीएमसी और बीजेपी की अपनी अलग अलग ही कहानी। बीजेपी का दावा है कि टीएमसी के स्थानीय समर्थकों ने पोलिंग स्टेशन पर हमला किया, हथियार छीनने की कोशिश हुई, जवाब में सुरक्षा बलों ने गोलियां चलाईं, जिसमें मौतें हुई। जबकि टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बूथ कैप्चर कर लिया था। मारे गए सभी लोग टीएमसी के वर्कर थे, जिन पर गोली चलाने के पीछे बीजेपी की साजिश है। কোচবিহারে তো দেখেছেন দিনহাটায় দেখলেন যে বুথ এজেন্টকে ঢুকতে দেয়নি, তার বাড়ির লোককে কিডন্যাপ করে দেওয়া হয়েছে। এইটাই বিজেপির কালচার। বিজেপি কালচারটা তো ক্ষমতা আসার আগে যদি এসব কাজ করে, যদিও ওরা ক্ষমতায় আসবে না কিন্তু ক্ষমতা আসার আগে এইসব কাজ শুরু করেছে।
तृणमूल कांग्रेस गोली का राजनीति में विश्वास करता है, बारूद की राजनीति में विश्वास करता है। ममता बनर्जी अपनी मंच से प्रोवोक किया लोगों को कि सेंट्रल फोर्स को घेर कर मारो, ऐसा भी गांव वालों को सलाह दिया ममता बनर्जी ने। और वो उसी की बात तुरंत जो भाजपा की जो प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप घोष जी का ऊपर आक्रमण होता है, तो वहां पर जब एक प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर आक्रमण हो रहा है, जब एक सांसद के ऊपर आक्रमण हो रहा है, तो साधारण लोगों की, साधारण भाजपा कर्मी की क्या हालत हो सकते हैं आप लोग भली भांति समझ सकते हैं। कूच बिहार के बूथ नंबर 285 में भी मतदान केंद्र के बाहर बम फेंके गए और गोलीबारी हुई, जिसमें वोट डालने आए एक युवक की मौत हो गई। टीएमसी का कहना है कि यहाँ भी मारा गया युवक उनका ही कार्यकर्ता है। चौथे चरण के मतदान के दौरान जिस तरीके से खूनी संघर्ष देखने को मिला है, खासकर कूच बिहार में, उससे एक बात तो साफ है कि बंगाल की जंग भले ही राजनीतिक पार्टियों के बीच हो, लेकिन इसकी कीमत आम आदमी अपनी जान देकर चुका रहा है। टीएमसी और बीजेपी इस हिंसा के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाती, चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंच जाती। टीएमसी ने तो सीधे तौर पर इस हिंसा के लिए गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगा दिए। Firing took place because the common people were resisting the effort by BJP hooligans to disrupt the voting. The BJP hooligans are being encouraged by Central Armed Police Forces, and we feel this is a conspiracy headed by the Home Minister Amit Shah, who is sitting in Bengal. We are demanding the resignation of Amit Shah. आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होना तो लाजमी है ही, लेकिन चिंता की बात यह है कि जिस कूच बिहार में सीआरपीएफ की गोलियों से 4 लोगों की मौत हुई, उस कूच बिहार को चुनाव आयोग ने सबसे संवेदनशील जिला घोषित किया था और सीआरपीएफ की 187 कंपनियां वहां तैनात थी। इसके बावजूद इतनी बड़ी वारदात हो गई। ये अभी बंगाल सीएम जो है, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो कल यहाँ पे आएंगी, विक्टिम्स के घर जाएंगी। वो ये 4th फेज पोलिंग था। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने अभी यहाँ का पोल को रद्द कर दिया और उसके बाद यहाँ पे पोलिंग हुई नहीं आफ्टर ये इंसिडेंट के बाद। मैं अनन्या भट्टाचार्य, आज तक के लिए।